अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा तमाम डाकू जमा होकर शोर मचा रहे हैं कि एनआरओ दे दो। एनआरओ देने से जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ये तबाही का रास्ता है। मुश्किल फैसले ही आपको आगे लेकर जाते हैं। हमारे सामने हमेशा टेम्पटेशन होती है आसान रास्ता ले लो। कई दफा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त। सुबह उठो वो सारे डाकू इकट्ठे होकर कभी कुछ करे कभी करे। आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको एनआरओ दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है। ये याद रखें कि जो आपकी बेहतरी का रास्ता है वो हमेशा आसान नहीं होता। उसमें बड़े फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और वही मुश्किल फैसले आपको ऊपर लेके जाते हैं। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में दंगल सज गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले जलसे के लिए जिन्ना स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कारकुनान का जोश और जज्बा उरूज पर पहुंच गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कारकुनों को रोका गया तो हालात खराब होने की जिम्मेदार हुकूमत होगी। इख्तिलाफ भुलाकर हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने वाली अपोजिशन पार्टियों की इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज होगा पहला पावर शो। जलसे के लिए इंतखाब किया गया है नून लीग के गढ़ गुजरांवाला का। पावर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। कारकुनों का जोशो खरोश अरूज पर। जलसा शाम 5 बजे शुरू होगा और रात 12 बजे तक उसे खत्म करना होगा। गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में पीडीएम की क़यादत के लिए 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जिना स्टेडियम 6 एकड़ पर मुहित है और इसमें 30,000 अफराद की गुंजाइश है। स्टेडियम में लाइट्स लगा दी गयी। स्टेडियम के चारों तरफ पीडीएम के कायदीन के बड़े बड़े फ्लेक्सेस आवेजा कर दिए गए। जिना स्टेडियम की तरफ आने वाले रास्तों पर कंटेनर्स खड़े करके रास्ते बंद कर दिए गए। 32 मुकामात पर कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। जलसे में शिरकत के लिए रहनुमा नून लीग मरियम नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से पहुंचेंगे, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाला मूसा से रैली के हमरा जलसागाह पहुंचेंगे। पीडीएम और इंतजामिया में जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसे की इजाजत के साथ 28 निकाती मुआहदा तय पाया है। जलसे का वक्त शाम 5 से रात 12 बजे तक मुकर्रर किया गया। कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखना लाजमी करार दिया गया। बगैर मास्क और सैनिटाइजर कोई कारकुन जलसे में दाखिल नहीं हो सकता। मुआहदे के मुताबिक पीडीएम का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह तकरीर नहीं करेगा। जीटी रोड बंद नहीं किया जाएगा। मुल्क की सलामती के इदारों और खिलाफ आइन कोई तकरीर नहीं की जाएगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जलसा इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज जाती उम्रा से गुजरांवाला जलसे के लिए रवाना हो गए। लीगी रहनुमा ने रवानगी से कबल दुआए खैर भी की। कहा कि आज के जलसे से हुकूमत के खात्मे की शुरुआत हो चुकी। सिलेक्टेड हुक्मरानों को घर भिजवा कर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि ये रैली जाली हुकूमत के इख्तिताम का आगाज है। आज हम 22 करोड़ आवाम के हुकूक के लिए निकले हैं। पुलिस इंतजामिया से अपील है कि आवाम के रास्ते में मत आएं। गुजरांवाला की आवाम से ये अपील करती हूँ कि मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं आए और इस काफले में शामिल हो। और आज मैं मीडिया के थ्रू मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को, इंतजामिया को, मैं सबको ये अपील करती हूँ कि आवाम के रास्ते में मत आना। ये सिर्फ आवाम की जंग नहीं है, ये आप लोगों की हजूर की जंग है। आप लोग की बहुत मुश्किल मैं जानती हूँ। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाला मूसा में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरा एक अंदाजा आप इससे कर सकते हो कि वो जो वजीर आजम कहता था, उसने अपना पहला स्पीच में कहा था कि एहतजाज करना चाहते हो, धरना देने चाहते हो, हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपको खाना देंगे। उसने तो हमारे रास्ते में कंटेनर्स रख लिए हैं। मगर कान खोल के सुन ले खान साहब, आप भूख पे एफआईआर नहीं काट सकते।
आप बेरोजगारी को कैद नहीं कर सकते, आप अवाम के नाराजगी को, अवाम के जज्बात को नहीं कैद कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला आज रात गुजरांवाला में पाकिस्तान के अवाम का समंदर आपको जवाब देगा कि वक्त आ चुका है इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को, इस नालायक को, जिसने हमारा अवाम का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा किसान का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा मजदूर और नौजवान का जीना हराम कर दिया, उसका जाने के वक्त आ चुका है। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं कि आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बने और ये जो मजाक पाकिस्तान के साथ 70 साल से चल रहा है, जो जमहूरियत को नहीं चलने देते, जो अवाम की ताकत को नहीं मानते, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन के इस सवाल का जवाब, आखिरी जवाब दे दे कि पाकिस्तान जमहूरियत बनेगा, पाकिस्तान के अवाम गुलाम नहीं, आजाद शहरियों है, उनके हक है, उनके हकूक है, उनके आपको उनके जो मैंडेट होता है, जो उनका आवाज है, जो उनका ताकत है, आपको मानना पड़ेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2020 में भी गैर जमहूरी और गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शन हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शन होने जा रहा है, वहां भी प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुका है। वहां अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई, मैं आज से वार्न कर रहा हूं, अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा यह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। गिलगित बल्तिस्तान गवादर का गेटवे है। इस किस्म का धांधली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखिए, मेरा कैंडिडेट है नगर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है जावेद हसन साहब। उसको वहां का ट्राइब्यूनल डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम हर फोरम पे इसको, हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। ये नगर में दो भाई है, एक हमारा जावेद हसन साहब है और एक उसका भाई है। जावेद हसन साहब और उसका भाई कंपनी में एक ही कंपनी में है, और जावेद हसन और उसका भाई दोनों इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। फर्क यह है कि एक भाई पीपल्स पार्टी से और एक भाई पीटीआई से। तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो उसी कंपनी उसी भाई के साथ है, वो तो नाअहल, और पीटीआई का इलेक्शन को, पीटीआई का उम्मीदवार को लड़ने दे रहे हैं। ये तो वही ट्रेलर है जो हमने 2018 में देखा। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी, सीपैक पे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और मैं आज आपसे वार्न कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान, मैं हर इलाका में जाऊंगा, मैं आपका इलेक्शन को खुद मॉनिटर करूंगा, अपना कैंपेन को खुद लीड करूंगा। और अगली धांधली हुआ, अवाम की आवाज माना गया, अवाम का मैंडेट नहीं माना गया, तो हम इलेक्शन का दूसरा ही दिन, इलेक्शन के दूसरा ही दिन गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में गिलगित के अवाम के साथ बैठकर एहतजाज करेंगे कि आप उनके हकूक पे सौदा नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नारे नहीं लगाते। रुको, थैंक यू, बात कर रहे हैं। साथियों, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जदोजहद लड़ते हुए जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, अवाम के हकूक के लिए जदोजहद हम 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। हमने अपने क़यादत से लेकर कारकुन तक की कुर्बानी दे चुके हैं। अब हमने ये फैसला कर लिया है कि कुर्बानी हमने काफी दिया है। अब आपको हमारा खून के साथ इंसाफ करना पड़ेगा और जमहूरियत को बहाल करना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है इस मुल्क के अवाम का मसाइल हल करने के लिए। आपका शुक्रिया।
بلاول صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے امریکہ کے خلاف جدوجہد جمہوری حکومتوں کی یا مستقل حکومت کے خلاف بھی تحریک چلی. آخری مارشل لگا جب محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر اتحادی نواز شریف کے خلاف GDA اور پائی اتحاد بنا کر تحریک چلا رہے تھے, نتیجے میں مارشل لاء لگ گیا. اب بھی یہ سگنلنگ ہو رہی ہے کہ کوئی تیسری قوت آئے گی. کیسے یقینی بنائیں گے کہ ملک میں مارشل لاء نہ لگے, سسٹم ڈیریل نہ ہو, اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف بھی مل جائے اور نئے انتخابات بھی ہوں, یہ کیسے ممکن بنائیں گے؟ ایک سوال اگر میں لے سکتا ہوں تو بہتر ہوگا. امداد سمرو صاحب, آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگا, پاکستان کے عوام آزاد ہوں گے, ان کے آئینی حقوق ہوں گے, اور ان کا وعدہ جو قائد اعظم کا وعدہ تھا, ہم آج تک اس وعدہ کو پورا نہیں کر سکا. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا, عوام کو آواز دیا, محنت کش کو حقوق دیا, اس کو شہید کر دیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عوام کی آواز بنی, پارٹی کی پرچم بلند کی, جمہوریت کی جدوجہد لڑی اور اس کو شہید کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس جمہوریت کی جدوجہد میں قیمت بہت بھاری ہے, اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ اس ملک کو, میرے نوجوان کارکنوں کو اس آمرانہ دور کو پھر سے نہیں دیکھنا پڑے. اور ہم کبھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ضیاء الحق کے وقت میں ہوتا تھا وہ پھر سے ہو جائے. مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سلیکٹڈ کے نام پہ, ایک کٹ پتلی کے نام پہ ایک جعلی جمہوریت چلایا جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ, جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں, جنہوں نے جانیں دی ہیں, ان کے خون کے ساتھ ناانصافی ہوگا کہ ہم اس کٹ پتلی, نالائق, نااہل سلیکٹڈ حکومت کو جمہوری مانیں. ہم اس لیے اس تحریک پہ نکلے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو جب عوام کا طاقت ان کو نظر آئے گا, عوام کے مطالبات نظر آئیں گے, تو وہ عوام کے مطالبات پہ مانیں گے, جمہوریت بحال کریں گے, سلیکٹڈ کا سہولت کار بننا بند کریں گے, تاکہ ہم عوام کا مسائل حل کر سکیں. یہ لالا موسیٰ کے مقامی صحافی ہیں. تھینک یو بھائی. میاں صاحب نے JPC کے پہلے اجلاس میں جو تقریر کی تھی کہ ہم عمران کو لانے والوں کے خلاف ہم لڑیں گے, آپ اس بیانیے سے متفق ہیں؟ دوسرا کہ آج قومی اسمبلی کا سینٹ میں اجلاس بھی منعقد کیا, وہ کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج بلایا گیا ہے, یہ پھر سے ایک مذاق ہو چکا ہے. ہمارا پارلیمان کو جو سب سے بڑا فورم ہے جہاں عوام کا مسائل حل ہونا ہے, وہاں ان کو اس ادارہ کو عزت نہیں دیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے زبردستی دھاندلی کروا کے فیٹف کا لیجسلیشن پاس کروایا گیا, اور عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا پارلیمان, ہمارا نیشنل اسمبلی اس کا جلسہ گاہ بنے, اور وہ اتنا بزدل ہے کہ وہ صرف تقریر کرتا ہے جب میں موجود نہیں ہوں, وہ صرف تقریر کرتا ہے جب اپوزیشن کے ڈیسک خالی ہے. تو آج بھی شاید یہی اس کا کوشش ہوگا. وعدہ تو کیا تھا کہ ہر وینسڈے میں آؤں گا, آپ کا سوال کا جواب دوں گا. آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا. وعدہ کیا تھا کہ یہ جمہوری آج تک ایک اس نے جمہوری روایت قائم نہیں رکھا ہے. اور عمران خان کو جو مان ہے میں اس طرح نہیں دیں, جبکہ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि वजीर आजम नाअहल है और ये हुकूमत भी नाअहल है। उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, हमारे रास्ते में कंटेनर्स रख दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि वजीर आजम ने कहा था धरना एहतजाज करना चाहते हैं तो हम आपको कंटेनर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी कारकुनों ओहदेदारों को हिरासा किया जा रहा है। जलसा का तकरीर कर सके तो वो अपना कुर्सी का अपना ओहदा का खिलाफ तो जदोजहद हमने लड़ना है, तो इस पे हमने हमेशा भी करते हैं। आज जहां तक कल से न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि जलसे पर मुआहदे के मुताबिक अमल ना हुआ तो कानूनी कार्यवाही करेंगे। तहरीरी मुआहदा करके गिरफ्तारियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जलसागाह में लाखों लोग जमा होंगे। अगर कोई समझता है कि 30,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम में जलसा करके तारीख का बड़ा जलसा करार देगा, ये इसकी खामख्याली है। पीडीएम की क़यादत की तरफ से जलसे की इजाज़त मांगी गई थी तो उन्होंने जिन्ना स्टेडियम में इजाज़त मांगी थी और उनकी ख्वाहिश पर जिन्ना स्टेडियम में ही जलसे की इजाज़त दी गई है। जो हुकूमत के साथ गुजरांवाला में जलसे के हवाले से स्टैम्प पेपर पर इनका हमारे साथ मायदा हुआ है, जिस पे 2 MNA साहिबान के दस्तखत मौजूद हैं। आप ज़रूर उसका मुलाहिज़ा कीजिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने अपने आप को किस हद तक पाबंद किया है कि वो इन पाबंदियों पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन आज अमली तौर पर अगर वो उन पाबंदियों पर अमल नहीं करते जो खुद उन्होंने तहरीरी तौर पर स्टैम्प पेपर पर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस बात का हक रखती है कि फिर उनके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। 30,000 के स्टेडियम में जलसा करके अगर कोई ये समझता है कि वो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट होगा तो मैं समझता हूँ ये उसकी खाम ख्याली है। वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा कि आज 9 जमातों के लोग इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। ये लोग पिछले 40 साल से मुल्क में हुकूमत करते रहे। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इदारों को मजबूत करने के बजाय तरमीम से खुद को अमीरुल मोमिनीन बनाया। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इमरान खान ने उनकी पार्टनरशिप तोड़ी तो उनको वोट को इज्जत दो और जमहूरियत का ख्याल आ गया। ये वो लोग हैं जो कि पिछले 40 से 50 साल तक इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे हैं। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत की तशरीह अपने इंटरेस्ट के मुताबिक की। ये वो लोग हैं जिनको मेजॉरिटी भी मिली, 2/3 मेजॉरिटी भी मिली। उस वक्त ये कहाँ थे जब बजाय इसके कि वो अवाम के फायदे के लिए कोई तरामीम करते, कुछ इदारों को मजबूत करते, इन्होंने अपने लिए एक 15वीं तरमीम के जरिए अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाने का प्लान बनाया। इनकी सोच ही जमहूरी नहीं, इनकी सोच आमिराना है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान ने कहा कि पहली बार 11 मसालों वाले मिक्स अचार देखने को मिली है। लाखों का समंदर पहले ही ठुस-फुस हो गया। ग्राउंड में 4 फीट के फासले पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। 40 साल एक दूसरे को गालियां देने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क में एक तरफ जाली हुक्मरानी है, दूसरी तरफ हुकूमती नाअहली की वजह से आम आदमी दुश्मनी नहीं है। आइन की हुक्मरानी नहीं है, एक जाली हुक्मरानी के तहत पाकिस्तान हुक्मरानी नहीं है, एक जाली हुक्मरानी के तहत पाकिस्तान जिंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ हुक्मरानों की नाअहली और नालायकी के नतीजे में आम आदमी शिद्दत कर्ब से कराह रहा है। माशी मुश्किलात का शिकार है। गरीब आदमी का क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुका है।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, गुजरांवाला में पीटीएम के जलसे में बदनज़मी, कारकुनान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। कारकुनान और जाले आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। कारकुनों और जालों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। सिक्योरिटी एहलकारों के तशद्दुद से एक कारकुन बेहोश हो गया। मजीद जानेंगे जुनैर नूर से। जी जुनैर। हाँ जी बिल्कुल, ये पीटीएम के जलसे में बदनज़मी का सामने आया है। ये जहाँ पर कारकुन और जो जाले हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गया। कारकुन जो है जिस पर तशद्दुद का जिसको निशाना बनाया गया वो बेहोश हो गया। कारकुन पर इस कदर प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद किया है कि उसका जो होंठ है वो भी फट चुके हैं और लहू लुहान कर दिया, जिसको अब तिब्बी इमदाद के लिए डीएसपी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अभी तक वो बेहोश है। जो रेस्क्यू एहलकार है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया जुनैर नूर। तिब के मैदान में पाकिस्तान का एक और बड़ा कदम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नस्ट साइंस पार्क में हार्ट स्टंट मैन्युफैक्चरिंग का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान हार्ट स्टंट बनाने वाला दुनिया का 18वां मुल्क बन गया। स्टंट की तैयारी से पाकिस्तान को 8 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। हार्ट स्टंट तैयारी में मुस्लिम ममालिक में तुर्की के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है। जनूबी एशिया ममालिक में भारत के बाद पाकिस्तान में स्टंट तैयार होगा। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है, मकामी सतह दिल के स्टंट बनाने से न सिर्फ 60% की इसकी कीमत कम होगी, बल्कि जो लोग दिल का इलाज कराने बाहर जाते हैं और फिर आते भी नहीं, उनको भी फायदा होगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती माशी टीम का इजलास जारी है। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर आन शराजी से। आन, इजलास के हवाले से डिटेल्स दीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है और इस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा था जिसमें महंगाई को किस अंदाज में कम किया जाए और उसके लिए कौन कौन से इक़दाम किए जाए। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने जो गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि अब महंगाई के लिए तस्कीर वज़ारतों पे काम किया जाएगा, तो उसी के लिए ये इजलास तलब किया गया था। इजलास में वफाकी वज़ीर मखदूम कुतुब बख्तियार, मोहम्मद हमाद अजहर, असद उमर अयूब खान, मुशीर जो वज़ीर आज़म थे, डॉक्टर अब्दुल शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद और उसके अलावा जो गवर्नर स्टेट बैंक थे वो भी मौजूद थे। इजलास में माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया और उसके साथ साथ कौन से वो इक़दाम अपनाए जाए जिनसे माशी बेहतरी हो सके और गरीबों को रिलीफ मिल सके, उन पर गौर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आन शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आईजी पंजाब इनाम गनी से बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द ने मुलाकात की। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होने वाली मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और 2 तरफा ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईजी पंजाब ने बरतानवी वफ्द को लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल और पंजाब पुलिस के जदीद प्रोजेक्ट से आगाह किया। आईजी पंजाब ने वफ्द को बताया कि कैसे जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। गैर मुल्की शहरियों के तहफ्फुज के लिए स्पेशल प्रोडक्शन यूनिट की चाको चौबंद टीमें हम वक्त मसरूफ अमल है। बरतानवी वफ्द ने दहशतगर्द, शरपसंद और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब पुलिस के बरवक्त कार्रवाइयों को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि जराइम की बेखुनी भी पुलिसिंग की महारतों और जदीद तरीकाकार का बढ़ता इस्तेमाल निहायत खुशाइंद है। पंजाब पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और पेशा वराना ताउन को मुस्तकबिल में मजीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान की 69वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इनके कत्ल का मामला आज तक हल नहीं हो सका। कौम इस कत्ल के मुहर्रिकात से लाइल्म है। आज 16 अक्टूबर का वो अफसोसनाक दिन है जब मुल्क के पहले वजीर आजम को कत्ल कर दिया गया। आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के दस्ते रास्त थे। पाकिस्तान के क़याम में नवाबजादा लियाकत अली खान का किरदार संग मील की हैसियत रखता है। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान ब्रिटिश हुकूमत की अबूरी हुकूमत के पहले वजीर खजाना भी मुंतखब हुए। 1948 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की वफात के बाद लियाकत अली खान मुल्क के पहले वजीर आजम बने। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में उस वक्त शहीद कर दिया गया था जब वो कंपनी बाग में एक जलसा आम से खिताब के लिए डाइस पर पहुंचे और इस दौरान अकबर नामी अफगान शख्स ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वजीर आजम को फौरी फौजी अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो शहीद करार दे दिए गए। उनके आखिरी अल्फाज थे, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे।
शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के कातिल को पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह ने गोलियां मार दी। यूं इस अहम कत्ल का राज हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। लियाकत अली खान के कत्ल की तहकीकात करने वाले एक अफसर फाइलों समेत जेहलम के करीब जहाज हादसे का शिकार हो गए। तमाम फाइलें भी जलकर राख का ढेर बन गईं। लियाकत अली खान को 17 अक्टूबर 1951 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर अहाते में दफन कर दिया गया और उस अजीम रहनुमा की याद में रावलपिंडी के कंपनी बाग को लियाकत बाग के नाम से मंसूब कर दिया गया। सच न्यूज़ से फल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।